बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, आपने टाइम दिया। सर, बहुत सारे मुद्दे हैं और खासकर अगर अमिताभ अग्निहोत्री सामने हो तो चूंकि 30 साल का आपका पूरा हम देख रहे हैं, हम बचपन से आपको देखते आ रहे हैं, आपसे सीखा है इतना। बहुत सारे मुद्दे हैं, एक एक करके कवर करेंगे, लेकिन शुरुआत में चाहूंगी हम यूपी से करें। और यूपी में आपने बहुत सारी सरकारें देखी हैं, बदलते हुए दौर देखे हैं आपने। क्या बदलाव आप महसूस करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में? और सर, एक डिओड्रेंट का ऐड है कि क्या चल रहा है, तो वहीं से शुरू करूंगा, यूपी में क्या चल रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। उसकी गति में आरोह अवरोह हो सकता है, लेकिन विकास तो खड़ामा खड़ामा चले और चाहे बुलेट ट्रेन की तरह चले, चलता तो है, कुछ ना कुछ विकास होते हैं। हम लोगों ने 70 के दशक का भारत देखा और आज का देख रहे हैं, तो अब जमीन और आसमान का अंतर है। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जो जनता के मन को आहत करते हैं। उत्तर प्रदेश से उन विषयों पर बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश में। जैसे एक माफिया ने किसी व्यक्ति को मुंबई से पकड़वाया, वो उसको मुंबई में भी मार सकता था, बोले नहीं यहाँ लेके आओ इलाहाबाद, मेरे उसमें लेके आओ स्थान पर आया, बोले अब उस तुरे से इसके पूरी देह की खाल उधेड़ो। क्या इमेजिन करिए जरा, पूरे देह की खाल उधेड़ दो पूरी, फिर जो बचा ढांचा खाल उधड़ा हुआ, वो उसकी कैसी स्थिति रही होगी? रक्त। बोले इसको ऐसे ले जाओ गाड़ी में उठा के और इसको फलाने चौराहे पर प्रयागराज के रखे आओ इलाहाबाद के, और फिर कप्तान को फोन लगा के बता दे कि तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा है, ले लो। और उसके बाद भी उसकी सवारी वैसे ही चलती रहे। ये चीज खराब थी। अदालतें मुकदमों की सुनवाई नहीं करें डर के मारे, लोकल कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट के जजेस, और वो भी 11 के 11 जज, 1 2 3 करके 11 तक। नाम देखा मुकदमे में, बोलो ना भाई हम नहीं इसका करेंगे फैसला, हम भले आदमियों को फैसला कर सकते हैं, क्या अतीक का नहीं करेंगे। मैं अतीक की बात कर रहा हूं। जहां हम लोग बैठे हैं नोएडा है, देश का एक शोकेस है। यहां के नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन की बहुत बड़ी हैसियत होती है, चीफ सेक्रेटरी के स्तर का अधिकारी होता है। अतीक बाबू एक दिन निकले इधर से, मन कर गया कि चेयरमैन को मारते पीटते चले, तो घुस गए घर में। तो भला था चेयरमैन नहीं मिला, उनके घर वाले मिले, उनको गिरा गिरा के मारा, सब थप्पड़ लात भूसा सबका। जब चेयरमैन आए तो वो रोते फिरे, वो रिपोर्ट नहीं लिखवा पाए थाने में। और उस वक्त के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी, उन्होंने उनसे कहा कि अब छोड़ो, जो हो गया सो जाने दो, हाँ भूल जाओ उसको। कर्फ्यू लगा है, पता लगता है मुख्तार अंसारी गाड़ी में LMG लिए, गमछा बांधे हैं, तड़ातड़ चल रहा है। ये जो भाव था कि हम सरकार को जेब में लिए चलते हैं, हम कचहरी को जेब में लिए चलते हैं। कोई सोच सकता था कि उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा राज्य है, कोई छोटा राज्य भी सही, इवन ये कोई डीएम के साथ भी क्या ऐसा कर सकता है कि अपना कुत्ता लेके मंच पर चढ़ जाए और मुख्यमंत्री के हाथ में कुत्ते की टांग दे देकर इससे शेक हैंड करो। ये जो कवाल की घटना घटी, मुजफ्फरनगर दंगा जिसको लोग कहते हैं, वो क्यों घटी थी? वो इसलिए घटी थी कि जाट बिरादरी के लोग थाने गए, उन्होंने कहा मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, एक विशेष वर्ग के लोग हैं। तो इंस्पेक्टर ने उनसे कहा कि आपकी बात सब ठीक है, लेकिन मुकदमा नहीं लिखा जाएगा भाई। उन्होंने पूछा क्यों नहीं लिखा जाएगा? बोले ऊपर से आदेश है कि उनके खिलाफ मुकदमा, उस वर्ग के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। आप कहो तो हम लड़कों को बुलवा के यहाँ डांट टपट कर दें, आगे से आपकी लड़की नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो छिड़ गई वो तो छिड़ी गई, उसमें ज़्यादा बहस नहीं करो। वहाँ से पैदा हुआ कबाल कांड, फिर मुजफ्फरनगर दंगा हुआ और 6 महीने तक पश्चिम चला। तो ये कुछ मैंने उदाहरण दिए आपको। लेकिन सर, डीएम एसएसपी ने जब गिरफ्तारी की तो उनको रातों रात सस्पेंड कर दिया, तो एक्शन तो हुआ था। मैं वही कह रहा हूँ, सत्ता चारण हो जाए अपराधियों के लिए, है ना, तो फिर लोकतंत्र
का सबसे विद्रूप स्वरूप होता है। रोटी के साथ दाल कौन सी है और सब्जी कौन सी है और मक्खन है कि नहीं है और देसी घी में रोटी है कि सरसों का तेल उसके ऊपर लगा लिया, ये विषय छोटे हो जाते हैं व्यक्ति के लिए जब वो देखता है कि उसका आत्मसम्मान, उसके परिवार का आत्मसम्मान, उसकी कन्या का आत्मसम्मान यही नहीं बच सुरक्षित है। भाई अंबेडकर साहब ने एक बात कही थी, उसका संदर्भ अलग था लेकिन यहाँ वो मौजूद है। उन्होंने कहा था कि दलितों के लिए आर्थिक आजादी और राजनीतिक आजादी, भारत की आजादी भी अच्छी है, महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पूछा गया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो उनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सामाजिक बराबरी। वैसे ही मैं कहता हूं अंबेडकर साहब को यहां लाकर कि सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के लिए था कि आप अपने ढंग से अपना जीवन जी पाएं। अब जी पा रहे हैं सर? हाँ, मुझे लग रहा है कि वो स्थिति सुधरी। इसमें एक क्लासिफिकेशन है कि ये कोई नहीं कह सकता और कहना भी नहीं चाहिए, अपराध मुक्त कोई प्रदेश, कोई देश, कोई स्थान, ये कोई धारणा है ही नहीं, पूरे विश्व में नहीं, कभी नहीं रही। ठीक, आदिकाल से आज तक नहीं रही, कभी रहेगी भी नहीं। जहां इंसान है वहां अपराध होगा, लेकिन संगठित अपराध जो सत्ता को, सिस्टम को जेब में रख ले, वो खराब होते हैं। एक्स ने वाई को मारा, इन्होंने आपसे बदतमीजी की, आपने इनके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया, पुलिस इनके घर में इनको ढूंढ रही है, ये फरार है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन इन्होंने बदतमीजी की और आप मुकदमा भी नहीं लिखवा पाए, और ये यहीं बैठे हुए हैं और एक हाथ मुंह पे करे, हाँ भाई थाने गए थे क्योंकि ये समुदाय विशेष से थे हैं, इसलिए इनको फायदा मिला। कोई, मैं तो कहता हूँ कि समुदाय विशेष के हैं तो भी, या वैसे हैं ना, किसी भी कारण से महत्वपूर्ण है, फिर भी कानून की लक्ष्मण रेखा सबके लिए होनी चाहिए। वो उत्तर प्रदेश में हुई। इंडिविजुअल अपराध अलग विषय है, उस पर फिर चर्चा करेंगे कभी, वो हमेशा रहे। बस एक भुवन, एक सवाल और सर। पहले आपने जैसे जिक्र किया, बिल्कुल हम पहले अखबारों में भी यही पढ़ते थे, समुदाय विशेष, वर्ग विशेष। आज डंके की चोट पे मुसलमान को वर्गीकृत कर दिया जाता है, ये बदलाव है, जो है वो है। हाँ देखिए, मैं तो मानता हूँ कि अनावश्यक पर्देदारी का कोई अर्थ नहीं। जब सब जान रहे हैं तो उसको लिख देने से, मान वर्ग विशेष लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में तो सबको पता ही कि क्या हुआ था। अब वहां कोई आदमी वर्ग विशेष लिखे, कुछ लिखे, उससे